कार्तिक सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। क्या तुम मुर्गे की तरह पढ़ते जा रहे हो हैं? नहीं भाई, भाई अजीब कीमत था। मैं अपनी बीवी को भेजूंगा भाभी के पास ताकि वो खाना बनाना सीख ले। जानते हो उसका तजुर्बा कितने साल का है? वल्लाह मेरी बीवी भी कोई कम तजर्बेकार नहीं है। हाँ, जहाँ तक पकाने की बात है तो वो तजर्बा ठीक नहीं है। अपनी बीवी के बारे में ठीक बात करो। हाँ, भाई ये हकीकत है जो बता रहा हूँ। कौन है? गजल खोलो बेटा, मैं हूँ। सलाम। सलाम बेटा। कुर्बान जाऊं। सलाम अम्मी जान। सलाम गजल बेटा। शादी में तुम क्या पहनोगी? मैं शादी में नहीं आऊंगी अम्मी। तुम क्यों नहीं आओगी? मेरी क्लास है, नहीं आ सकती। और मजीद? वो आएगा, आखिरकार उसकी बहन का बेटा है। इस तरह तुम्हारे पीठ पीछे बातें होंगी। चाहती हूँ कि आपकी बात पर अमल करूँ, मगर जिद मत करें अम्मी। चच्ची कहाँ है? फिर से तुम्हारे चचा का ख्वाब देखा है। ये चचा भी अजीब है। हाँ, जानते हैं चच्ची नाराज हो जाएंगी तो उनके ख्वाब में ना आए। अम्मी आप रहने दें, मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों बेटा? थक जाएंगी। मैं नहीं थकूंगी। क्यों नहीं अम्मी, थक जाएंगी। ठीक है, जाओ मेरी जान। सलाम। सलाम। कितना खूबसूरत लिबास पहन रखा है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा। सलाम बाबा। माशाल्लाह। क्या है, अच्छा लग रहा हूँ? वो तो हमेशा थे तुम बेटा, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। क्या परफ्यूम लगा रखा है बूढ़े आदमी ने। उस वक्त जब तुम्हारे बाबा जवान थे, हर वक्त पाउडर और परफ्यूम लगा के रखते थे। अब जब बूढ़े हो गए हैं तो पता ही नहीं होता कि क्या लगाया है। फायर फाइटर से कैसी खुशबू की उम्मीद।
गुस्सा मत करें, औरतें सब ऐसी शकी होती हैं। अगर वो ना हो तो तुम लोग जिस लिबास में सोए थे गाड़ी में बैठ के शादी में चले जाते। जी, क्या मैं यहाँ के मालिक से बात कर सकता हूँ? जी मैं हूँ। क्या हुस्न इत्तेफाक है। हुक्म कीजिए। मेरी एक गैलरी है और मेरा इरादा है कि एक तस्वीरों की नुमाइश का एहतमाम करूं और तमाम शहर के फोटोग्राफरों को बुलाऊं। किस किस्म की नुमाइश? तस्वीरों की नुमाइश। देखिए, मेरा अकीदा है कि हर फोटोग्राफर अपनी जिंदगी में 3 या 4 तस्वीरें ही काबिल दीद बनाता है और अगर वो फरोख्त कर दी जाएं तो वो आपके फायदे की ही बात है। अच्छी बात है। अचानक से एक और अच्छी चीज मेरे जहन में आई है। एक मखसूस नुमाइश का एहतमाम करवाता हूँ, फोटोग्राफर रोशन दिल के नाम से। मेरी तस्वीरें उस जमाने की हैं जब मैं देख सकता था। किसी को कोई इंतजार नहीं है, अभी भी देखें और तस्वीरें खींच लें। ये तस्वीरें बहुत साल पुरानी हैं, अगर आप कहें तो दिखाऊं? जी जरूर। सिर्फ नेगेटिव के जरिए आप देख सकेंगे? जी जी। आप अपना एड्रेस दे दें, मैं आपको भेज दूंगा। मैं अभी इसी वक्त आपके तमाम नेगेटिव खरीद सकता हूँ। आप नहीं जानते वो क्या हैं। आपको कैसे मालूम कि वो कीमती हैं? ये जो तस्वीरें दीवारों पर लगी हैं उससे समझा जा सकता है। एक तस्वीर आपके बिल्कुल पीछे लगी है, वो भी देख लें। शाबाश, तुम्हारा काम जबरदस्त है। ये कौन है? एक ऐसा आदमी जो किसी काम का नहीं। देखने में तो ऐसा नहीं लगता। जरूरी नहीं कि लोगों के जाहिर पर फूल लगे हों, मगर लगता है इस तरह उससे कोई खास एहसास है। उस शख्स ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरी बीवी के चेहरे पर तेजाब फेंक पाया। कितना गंदा काम है। क्यों? एक लंबी कहानी है। शायद इसी वजह से वो किसी खास मकसद पर मामूर था। शायद वो इससे भी पस्त फितरत था। लोगों के लिए इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। बहरहाल जो काम अगर मैंने माजी में किए हैं तो मेरी बीवी को उसका तावान नहीं देना चाहिए था। आग अक्सर एक जगह लगने के बाद हर जगह लगना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सलाम। फिर मैं किसी को भेज दूंगा जो आपसे नेगेटिव ले लेगा। आप नहीं चाहेंगे कि एड्रेस दे दें ताकि बाद में भेज दूं? नहीं, मुझे इस तरह सुकून है। मैं खुद किसी को भेज दूंगा, वो ले लेगा। ठीक है। खुदा हाफिज। भाई ये जो साहब आए थे ये इस तस्वीर जैसे नहीं थे? तुम इसका पीछा कर सकते हो? इसलिए भाई। क्या तुम हमेशा ये जानना नहीं चाहते कि क्यों इस तस्वीर को दीवार पर लगाया था? यानी वो यही था? बहमान। जी भाई। उसके बहुत ज्यादा करीब मत जाना, बहुत खतरनाक इंसान है। आप बेफिक्र रहिए।
हेलो। अभी इस हाल में जबकि अंधे हो फिर भी चालाक हो। बैरमन कहाँ है? अच्छी जगह पर है। अगर उस पर कोई मुसीबत आई तो? कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम। छोड़ दो। ठीक है, इस मसले को खत्म करते हैं। मैं चाहता हूं तुम्हें फायदा हो जाए। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, तुम उसे छोड़ दो। ठीक है, नेगेटिव ले आओ और उसको खुद अपने साथ ले जाओ। उसमें कोई खास चीज नहीं है। उसमें जो कुछ खास है वो ले आओ। तुम खुद जानते हो सब के सब मामूली हैं। उस दिन तो वो मामूली चीज भी नायाब थी। झूठ नहीं बोल रहा। मैं जानता हूं। ऐसा मुमकिन है कि मैंने वो अपने पास छाप ली हो, फिर वो तुम्हारे किसी काम की नहीं होंगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मुमकिन है। फिर किस लिए तुम्हें चाहिए? कई साल पहले फैसला किया था कि तुमसे वापस लूंगा। उस वक्त इदारे के लिए बहुत जरूरी थी। अब मैं हासिल करना चाहता हूं क्योंकि मेरे खुद के लिए जरूरी है। मैं अपनी बात पर कायम रहता हूं। ठीक है, कहाँ ले आऊं? कहा था ना एक दिन तुम खुद लेकर आओगे। पहले बमन को आजाद कर दो। नहीं, मुझे कैसे भरोसा हो कि तुम उसे छोड़ दोगे? किसी भी तरह नहीं। तुम मजबूर होकर भरोसा करो। किस लिए तुम पर यकीन करूं? क्योंकि एक आदमी का मामला है। मेरे आदमी बहुत गुस्से में है। आज रात एक ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा। कहाँ और कितने बजे? मैं बता दूंगा तुमसे राब्ता करके। मजीद, काफी अरसे बाद बैठकर तुमसे बात करना चाहता हूं। अगर अक्लमंद हो गए हो तो वापस अपनी जिंदगी गुजारने घर जाओगे, और अगर थोड़ी सी भी शैतानियत करोगे तो मैं शैतान के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। जी। जनाब काजमी, हाँ, मैं ही हूँ। आज रात मिलने के बारे में फोन किया है। काज़मी साहब, मुझे बशरजाद ने भेजा है। सीधी तरफ आए। कैसे हो? फालतू है। देखिए, आओ, जाओ बैठो। तशरीफ ले जाइए। तुम जा सकते हो।
इस हकीकत को आखिरकार तुम समझ गए हो। कई साल पहले जब तुम्हें मेरे पास लाए थे तो आंखें बंद करके लाए थे। अभी भी ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं। कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। एहतियात करना, वहां 2 कुत्ते बैठे हैं। रुक जाओ। मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ। सालों से जिस काम की दिल इजाजत नहीं देता वो मैं नहीं करता। फिर तो हमें काफी खुश होना चाहिए कि तुम अपने पांव से चलकर हमें देखने आए हो। देखने? देखो दोस्त, मैं तुम्हारी आंखों के लिए कसूरवार नहीं हूं, मगर क्या तुम नेगेटिव लेकर आए हो? बमन कहाँ है? वो स्टूडियो में है, उसकी हालत ठीक है। घबराओ मत दोस्त, मेरे पीछे आओ। मैं आज रात बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। आओ। सुबह से अब तक मेरी बीवी बर्फ में फंसी हुई है, शुमाल के पहाड़ पर। फोन करके कह रही है कि मदद को आ जाओ। मैंने कहा किस तरह आखिर? क्या मेरे पास कोई हेलीकॉप्टर है? मजीद बाज़ औक़ात इंसान के बस में कोई काम नहीं होता, कोई भी। मसलन तुम खुद को देखो, तुम सारा के लिए क्या कर सकते हो? एहतियात करना, यहाँ ऊंचा है। मेरे जाने से क्या हो जाएगा? एक गाड़ी उन गाड़ियों में ज्यादा हो जाएगी बस, मगर जब इमदादी टीमें हाईवे को खोल देंगी तो वो खुद घर आ जाएगी। मजीद ये जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत नफासत है। काश तुम देख सकते। कुर्सी है, बैठो। मुझे हमेशा तुमसे मिलकर अच्छा लगता है। तुम्हारी सादगी से बहुत खुशी मिलती है। हमेशा तुम्हारी समझदारी की तारीफ करता हूं, और ये जो तुम्हारे साथ हुआ मुझे काफी अफसोस है, मगर क्या हो सकता है? जिंदगी है। जिंदगी तुम्हें अपना ना सकी, मगर हमारा तुमने अच्छा साथ दिया। काश ऐसा होता कि किसी तरह जिंदगी के तमाम अच्छे लम्हे एक जगह जमा हो जाते। यकीन करो मुझे बहुत खुशी होती। तुम इस तरह क्यों बैठे हो? तुम्हारी आंखों के बारे में कह रहा हूं। आंखों में दबाव है। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, बहुत बुरा है। कितनी जल्दी गुजर गया मजीद, क्या वक्त था। मैं इदारे से अलग हो गया। मजीद, अभी भी कभी सोचता हूं तो पता चलता है कितनी बेवकूफी के प्लान थे। मैं इराक तक भी नहीं गया हूं, यूरोप गया हूं। वहां एक गिरोह हमारी ज्यादा कदर जानता है। क्या है? मैं जानता हूं तुम किस बात का सोच रहे हो। वो जो जासूसी का काम था जंग के दौरान, उसका मकसद दरअसल यही था। मैं सिर्फ उनको मशवरा देता था। मेरा दिल हमेशा चाहता था कि एक ईरानी आजाद रहकर जिंदगी गुजारे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मजहबी सोच के नाम पर लोगों की आजादी छीन ली। मैं बहुत सौ को जानता हूं जिन्होंने इस सोच की खातिर अपनी जानें दी हैं। इस सोच का क्या मतलब है? यह है कि जब कोई अच्छे गाने की कैसेट सुन रहा हो उसके कान पकड़ लो। ये कि अगर कुछ अच्छा देख लिया तो उसकी आंखें बंद कर दो, और जब कोई दुनिया की तरफ जा रहा हो तो आकर उसके सामने ताला लगा दो। नहीं मजीद, हरगिज़ नहीं। तुम अपनी जिंदगी से क्या समझे? दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत जबरदस्त है। मैंने सारी दुनिया देखी है, सब जगह घूमा हूं। मुझे अफसोस, मगर अगर तुम देख सकते तो अपने सर को नीचे झुका ले। तुमसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम अपनी दुनिया से बिल्कुल बेफिक्र हो। नहीं, ये तलखी मजहबी सोच से है। मजीद, लोग एक जगह से दूसरे बड़े आजम में सफर कर रहे हैं।
हर चीज और हर बात के होने ना होने की पेशेंगोई कर रहे हैं। मजीद लोग इस कदर तरक्की कर रहे हैं। फिर तो तुमको बिल्कुल एक मुकम्मल इंसान होना चाहिए। मैं हूँ। तुम्हारे इश्क की वो जगह जो मुकम्मल इंसान की सोच है कहाँ है? इश्क। इश्क, इश्क। सुनो, सुनो, तुम तो कम से कम देख नहीं सकते। सुनो, उसके पांव की आवाज आ रही है। इश्क। नहीं चाहिए, मैं खुद जाऊंगी। दरवाजा बंद कर दो, ठंड लग रही है। सलाम मोहतरमा। तुमने साबित कर दिया कि मैं तुम्हें कितनी अजीज हूँ। आखिरकार रास्ता खुल गया। जी हाँ, तुम्हारा दिल मेरे लिए घबरा रहा था। फिर क्या, मैंने कहा था कि मेरे वहां आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो साबित करते कि किसी को पसंद करने के मानी समझ में आ जाए। मैं तुमसे कह चुका हूँ, मैं कोई रॉबिन हुड नहीं हूँ। हमारे मेहमान आए हैं, कम से कम इज्जत रख लो। जनाब, मजीद, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी पजीराई कराई है तुमने। नमक रोटी एक साथ ज्यादा खाया है। इसके गले से कुछ भी नीचे नहीं जाएगा। सोच रहा है हराम है। सोचा नहीं था कि तुम उस बेवकूफ लड़की के चक्कर में खुद को बूढ़ा कर दोगे। मेरी बीवी के बारे में ठीक से बात करें। तुम भी इससे ठीक से बात करो, ये मेरी बीवी है। तुमने इदारे के तमाम लोगों को उसके हाथ फरोख्त कर दिया। 100 बार सोचा तुम्हें मार दो, उसने इनकार कर दिया। उसके बाद देखा नहीं क्यों। लानत हो, तुम एक हुनरमंद हो, खूबसूरत चीज को देखकर मजा लेते हो। मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक शोपीस बना दूं ताकि हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहे, मगर तुमने अपनी आंखें ही खो दी। बहुत घटिया फितरत के मालिक हो। हाँ जानता हूं, मगर ऐसे खेलों में ऐसा होता है मजीद। हाँ, ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तुम क्या करना चाहते हो? क्या हो सकता है तुमसे? मैं अभी इसी वक्त तुमको मार सकता हूं, पानी तक नहीं मिल पाएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हें दुख नहीं दूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी के सुकून हो। इसलिए कि कोई मेरे बारे में सोचे, मुझे मजा आता है। मजीद, मेरे पीछे मत भागो। तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते। थोड़ा बहुत अपने बारे में सोचो।
क्या हुआ? माफी चाहता हूँ, मजबूरन आपको जगाया। तो फिर? वो जनाब जो कल रात को आए थे वापस आए हैं। कौन? वही नाबीना शख्स। ये किस तरह मुमकिन है? इस जगह को किस तरह ढूंढा तुमने? आसान था। नामुमकिन है। मेरी आंखों को बंद जो नहीं किया था। मुझे खुशी हुई। मतलब तुम देख सकते हो। हमेशा ही देख सकता था। 15 साल से? एक दिन जब मेरी बीवी का चेहरा जलवाया, उसे बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि मैं उसके चेहरे को देखूं। तो सोच लिया कि मैं भी नहीं देखूंगा। क्या?